कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं। नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश थी और यह संसद भवन में साजिश हो रही थी। ये बात कहने वाले कोई और नहीं थे, ये बात कहने वाले थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला ने कहा था कि उनको ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे और उन इनपुट्स के आधार पर ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कुछ दिनों पहले की बात है, संसद भवन में आने से रोका था कि आप आज ना आए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ महिला सांसदों ने यह प्लानिंग कर रखी थी कि नरेंद्र मोदी जैसे पहुंचेंगे उनके खिलाफ कुछ ऐसा कर देना है जिससे दुनिया में एक खराब मैसेज जाए, एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो जाए जिससे नरेंद्र मोदी की साख, उनकी इज्जत पर एक दाग लग जाए। अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि जब यह खुलासा हुआ तो कांग्रेस इतनी बौखलाहट में आ गई, इतनी खलबली मच गई कांग्रेस के भीतर कि अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव का भी खेल ऐसा कि इंडिया अलायंस एक नहीं हो पाया। इंडिया अलायंस को लगा था कि जितने भी बीजेपी विरोधी दल हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे कि स्पीकर ओम बिरला को हटाओ, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। अब कांग्रेस को यह भी लग रहा था कि हो सकता है टीडीपी या जेडीयू से कुछ छिटपुट लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं, जो सरकार के समर्थन में हैं, वो भी इनकी दाल नहीं गली। ये कहानी आपको आगे बताएंगे कि कैसे इंडिया अलायंस औंधे मुंह गिरा है। और एक बार फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। वो शायद कच्चे खिलाड़ी हैं, बार बार मात खाने के बावजूद फिर से अपनी फजीहत कराने आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अभी कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सोमवार का वीडियो है, इसी हफ्ते के सोमवार का। संसद में बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन स्पीकर के केबिन में, मतलब ओम बिरला के केबिन में पक्ष और विपक्ष सांसद आमने सामने आ गए। उसमें कुछ कांग्रेस की महिला सांसद इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो जो सत्ता पक्ष के कुछ सांसद थे उनके खिलाफ किसी भी सीमा तक जा सकती थी। आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये सामने वाली कुर्सी जो खाली पड़ी है, यहां बैठते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जहां प्रधानमंत्री बैठते हों, जिस फ्रंट चेयर पर प्रधानमंत्री बैठते हों, वहां पर महिला सांसद ऐसे पहुंच जाए। यह कभी नहीं हुआ। आप इस तस्वीर को ध्यान से आगे देखते चलिएगा। यहां इस तस्वीर में क्या क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग थी, इसी से पता चलेगी। होता यह है कि कुछ महिला सांसद चुपके से, संसद में ध्यान रखिएगा, सांसदों को इसकी परमिशन नहीं होती, इसकी छूट नहीं होती है कि वो अपने साथ कोई दूसरी चीज ले जा सकें सिवाय उस कार्यवाही से जुड़े हुए कागजों के अलावा। आप कोई तख्ती नहीं ले जा सकते, कोई स्लोगन नहीं ले जा सकते, कोई बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकते। सांसद ले जाते हैं चोरी और छिपा कर ले जाते हैं। मार्शल ने अगर देख लिया तो अलाउ नहीं करते हैं। कुछ सांसदों को तो आपने देखा पिछली बार सिगरेट पीते हुए, इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हुए। कुछ सांसदों को देखा गया है संसद भवन में चुपके से मुंह में कुछ खाते हुए। कुछ सांसदों को फोन इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया, कई बार स्पीकर ने फटकार लगाई। कुछ सांसद तो ऐसे थे जिन्होंने संसदीय परंपरा के खिलाफ जाकर, जो संसदीय गरिमा है, जो प्राइवेसी होनी चाहिए संसद भवन की, उस तक को लीक कर दी। उन्होंने वीडियो बना लिया। भगवंत मान, अगर आपको याद हो, जब सांसद हुआ करते थे, अभी तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब सांसद हुआ करते थे तब उन्होंने संसद भवन में घुसकर वीडियो बना लिया था। फिर उन पर कार्रवाई हुई, उनको बाहर किया गया,
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि संसद की गोपनीयता और संसदीय परंपराओं का आपको पूरा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहां इस वीडियो में क्या हो रहा है कि महिला सांसद हाथों में बैनर लेकर चुपके से, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ते हैं, फिर वहां पहुंच जाते हैं जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है। वहां पहुंचने के बाद, अच्छा आप जब पीछे देखेंगे तो किरण रिजिजू जो प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के चेयर के ठीक बगल में, प्रधानमंत्री की चेयर तो खाली है, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलेगी ये वो तय करते हैं, बाकी स्पीकर के विवेक पर होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजों की जिम्मेदारी किरण रिजिजू की बनती थी। पहले किरण रिजिजू रोकते हैं, फिर उसके बाद आगे देखिए पीयूष गोयल भी उनको रोकते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उसके पिछली सीट पर पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल रोकते हैं। प्रहलाद जोशी बैठे हुए हैं, वो रोकते हैं महिला सांसदों को। लेकिन ये महिला सांसद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री के चेयर तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां धीरे धीरे आप देखिए महिला सांसदों की संख्या बढ़ने लगती है। फिर आहिस्ता से चुपके से जो बैनर है वो निकाला जाता है और करते करते ये लोग प्रधानमंत्री के चेयर के पास पहुंच जाते हैं। गिरिराज सिंह तभी निकलते हैं, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग हट जाइए, यहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा सही नहीं है। उनको प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, ये सब लोग, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग मतलब पीछे कर देते हैं कि भाई महिला सांसद है, इनके पास भी मत जाइएगा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी थी, इसी बात के लिए आगाह कर दिया था बीजेपी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने, और आगाह संसदीय कार्य मंत्री को भी कर दिया था। प्रधानमंत्री को यह बात पता थी। तो यह कांग्रेस जो सत्ता से बेदखल है, वो सत्ता में आने के लिए इतनी उतावली है, उसके सांसद इतने मरे जा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर पता चलता है किसी भी हद तक चले जाना है। यह देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, 150 साल से भी ज्यादा पुराना जिसका इतिहास है, उस पार्टी के सांसदों की हालत देख लीजिए आप। महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का पूरा प्लान, पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, बस उसको अमली जामा ही पहनाया जाना था। लेकिन जो इनपुट था उस आधार पर प्रधानमंत्री उस दिन संसद पहुंचे ही नहीं, वरना ये सांसद कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, और बाद में नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाता। ये सब भारत में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। भारत के संसदीय परंपरा में ये एक काले चैप्टर की तरह है, समझ लीजिए आप। अब देखिए, कांग्रेस का आरोप यह है कि स्पीकर ओम बिरला बराबर समय नहीं देते हैं कांग्रेसी सांसदों को या विपक्ष को बोलने के लिए जितना सत्ता पक्ष के लोगों को मिलता है। एक तस्वीर आई, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें ओम बिरला चेयर पर नहीं थे, ओम बिरला की गैर मौजूदगी में कोई और बैठा। फिर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी बात हो गई है स्पीकर ओम बिरला से, उन्होंने कहा है कि आपको बोलने के लिए समय मिलेगा, लेकिन फिर भी समय नहीं मिलता। कांग्रेस इसको ढाल बना रही है। कांग्रेस, अच्छा, राहुल गांधी हर वो चीज कोड करते हैं जो संसद में नहीं करना चाहिए, जो आज से पहले कभी अलाउ ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता और तय समय से ज्यादा बोल लेते हैं। यह पूरा इतिहास है। तय समय से सिर्फ ज्यादा ही नहीं बोलते, बल्कि अगर कोई मंत्री भाषण दे रहा है तो मंत्री के भाषण के बीच में भी खड़े हो जाते, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मंत्री जब बोल रहे होते हैं तो उनके बीच में आपको नहीं बोलना होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्रक्रिया के या नियमों के तहत ही उसको पूछ सकते हैं और उसके लिए पहले से नोटिस देना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ऐसा करते हैं और इसके बावजूद वो कहते आए हैं कि उनको बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। तो इसी आधार पर ये जो पूरा इंडिया अलायंस था वो एकजुट हुआ और नियम 94C के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आए। अच्छा, दूसरी चीज, हास्यास्पद चीज क्या है इसमें, इन सबको पता है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इन सबको पता है कि ओम बिरला के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं वो अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सांसदों की संख्या है वो इंडिया अलायंस की उतनी नहीं है जिससे वो एनडीए पर भारी पड़ जाए।
अब 94C के तहत जब ये मामला चल रहा था तो कांग्रेस को लगा कि भाई जितने भी बीजेपी विरोधी दल हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे और ओम बिरला के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव में उनका समर्थन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, टीएमसी ने पहले झटके में कहा कि पहली मतलब जिसको कहते हैं ना पहली फुर्सत में निकल, कांग्रेस को पहली फुर्सत में ही निकाल दिया। बोला कि हम टीएमसी ने कहा कि हम साइन इस पर नहीं करने जा रहे हैं, हमें पर्याप्त समय मिलता है। टीएमसी ने मना कर दिया तो एक झटका वो लगा। दूसरा झटका ओम बिरला ने खुद दिया। जब ये प्रस्ताव आ रहा था विश्वास प्रस्ताव, ओम बिरला ने कहा कि इसको जितनी तेजी से आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं करिए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं स्पीकर होने के नाते भी आपका साथ दूंगा। तो इससे कांग्रेस को यह भी अंदाजा हो गया कि वो कितने पानी में है। कांग्रेस को ये अच्छे से पता है कि ये जो सारा अविश्वास प्रस्ताव का जो ढोंग है वो संसद में नहीं चलने वाला, वो गिर ही जाएगा, पास नहीं होगा। लेकिन जो आम आदमी के सवालों को पूछने में वक्त जाना चाहिए उसको देखिए कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। पहली चीज क्या, इशू क्या उठाया गया, ये बजट पर चर्चा होने का समय था, लेकिन इसमें क्या इशू उठाया गया, नरवणे की किताब का, जनरल नरवणे की किताब का। जिसने किताब लिखी वो किताब लिखकर साइलेंट बैठा है। पेंगुइन पब्लिकेशन जहां ये किताब छपनी है, जो पब्लिशर है वो अभी तक, जो पब्लिकेशन है वो अभी तक साइलेंट बैठा है। लेकिन दो लोगों को बड़ी इस पूरे मामले में आप देखेंगे बेचैनी मची है। पहला एक कारवां मैगजीन और दूसरा राहुल गांधी। और इसी बात पर पूरे संसद को बाधित किया जा रहा है कि भाई इस किताब में जो लिखा गया है उस पर सरकार जवाब दे। सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जनरल ने तब ये किताब लिखी जब वो सेना अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इसी वजहों से, ऐसी ही वजहों से, और जनरल नरवणे का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास का हवाला देकर यह दावा किया जाता है कि वो कभी भी सरकार के फेवर वाले रहे नहीं। इसीलिए जब वो सीडीएस के रेस में सबसे आगे थे तो उसके बावजूद उनको नहीं बनाया गया सीडीएस। ये बार बार दावा किया जाता है और जनरल नरवणे इस पर कई बार सफाई भी दे चुके हैं कि उनको इसका कोई मलाल नहीं है। ऐसा कभी नहीं लगा कि सरकार ने उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे उनको लगा कि सरकार परेशान कर रही हो, कभी नहीं कहा। अब तो सरकार ये तैयारी कर रही है ना कि पेंगुइन पब्लिकेशन के खिलाफ वो एक्शन ले, कारवां के खिलाफ एक्शन ले। अब तो दोनों के खिलाफ तैयारी चल रही है। जो किताब पब्लिश हुई नहीं, जिसके फैक्ट को, अच्छा, जो किताब में बात लिखी गई उसका फैक्ट चेक कौन करेगा? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में अगर कोई बात लिखी गई तो डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की चेक तो करेगी। वो किताब अभी तक पेंडिंग है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। उसको पूरी किताब पढ़नी है, उसमें जो फैक्ट लिखे हैं उसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगा। उसके बाद वो अलाउ करेगा तो किताब पब्लिश हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि नहीं भाई, एक तो क्या किताब पब्लिश हो जाए, दूसरे में इस बात पर चर्चा कर लिया जाए जिसके फैक्ट को अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने चेक नहीं किया। एक बात बार बार संसद में उठाई गई कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं संसद में, प्रधानमंत्री से अब जवाब मांगा जा रहा है कि उन्होंने जो कहा जो उचित लगे वो कर लो, जो उचित लगे वो करो। इसका मतलब क्या होता है? जो उचित लगे वो करो, ये आप अच्छे सेंस में भी समझिए तो तुमको जो ठीक लग रहा है वो कर लो। आप इसको बुरे सेंस में भी ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ सिक्के के एक पहलू को पकड़ा और पूरी संसद की कार्यवाही और पूरा बजट सत्र वो तबाह करने पर तुली हुई है। तो ये कांग्रेस को एक तरीके से झटका है। आज टीएमसी ने झटका दिया, फिर ओम बिरला ने झटका दिया, और अब सरकार जो पेंगुइन पब्लिकेशन और कारवां मैगजीन के खिलाफ जो कार्रवाई करने जा रही है वो एक अलग लेवल का झटका है। राहुल गांधी, आप देखिए, हमेशा यही पॉलिसी रही है उनकी, पब्लिक से जुड़ी हुई चीजें वो नहीं लाते हैं। कोई घपला घोटाला हुआ, नहीं हुआ, उस पर कोई सवाल पूछा गया, नहीं पूछा गया। कोई हेल्थ केयर सिस्टम पर कोई इशू आया, नहीं है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में अभी एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति गड्ढे में गिरकर मर गया। क्या इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक किताब में क्या लिखा है उस पर सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए? युवराज मेहता की मौत हुई, वो पब्लिक इशू नहीं है, कांग्रेस के लिए इशू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। बिहार में नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ उस पर इतना लोगों का विरोध दिख रहा है पूरे बिहार में। दरभंगा में एक मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई, उस पर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, दरभंगा जल रहा है, उस पर कौन पूछेगा सवाल?
किसी में हिम्मत है, लेकिन वहां कांग्रेस का अपना एजेंडा नहीं चलता है। कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ वहीं चलता है जहां वो मोदी को घेर सके। ये सिर्फ मोदी की इमेज खराब करने के लिए है। ये मत समझिए कि कांग्रेस को देश की बहुत चिंता है। ऐसा ही खुद कांग्रेस अपने बारे में परसेप्शन बनाती जा रही है और इसी वजह से आप देखिए चुनाव पर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हार मिल रही है। 2014 के बाद से छोटे बड़े मिलाकर कुल 90 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। अब इससे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस क्या होगा कांग्रेस का? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।